नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बड़े दिनों के बाद आज मैं जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। और अगर आपने लास्ट तक बन गया ना, यानी कि लास्ट तक अगर रह गए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या क्या लिखा हुआ है। जेएसएससी का जो एफएसएल रिपोर्ट है वो क्या हो चुका है, आ चुका है। आखिर आने के बाद भी जमा क्यों नहीं किया जाए, क्या रीज़न है जो कोर्ट में अभी तक एफएसएल रिपोर्ट तो आ चुका है लेकिन जमा क्यों नहीं किया। क्योंकि जो सरकार थी उन्होंने टाइम मांगा, टाइम के हिसाब से एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है, टाइम के हिसाब से जमा भी करना चाहिए था। लेकिन सुनवाई का डेट 26 मार्च को है, लेकिन जिस हिसाब से वो टाइम मांगे थे उसी हिसाब से रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट को क्यों नहीं जमा कर रहे, ये पॉइंट। ठीक है, और जो छात्र लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और वो तो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं कि या तो भाई नियुक्ति दे दीजिए या तो रद्द ही करवा दीजिए, ऐसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन आते हैं तो कमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि छात्रों में मतलब क्या बोलते हैं, रूह कांप जाता है, पढ़ने के बाद रोते हैं कमेंट में। ऐसे ऐसे विद्यार्थी, मैंने कई वीडियो बनाया था जिनमें एक गर्ल्स की मैंने बात किया था जिनकी 7 बहनें थी। वो बता रही थी कि हमारी बहनों का शादी नहीं हुआ, 30 के एज में शादी हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसे देने के, यानी कि तिलक के पैसे देने के, मतलब तिलक देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज हमारे ऊपर कोई अगर ब्लेम लगा देगा कि 30 लाख 35 लाख हमने दिया है, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। वैसे वैसे छात्र हैं जो फटे चप्पल पर भी आज जैसे सीजीएल निकाले, लेकिन वैसे भी छात्र होंगे जो मोटे, यानी कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला होगा। और मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि मोटे जो माल होता है, पैसे का खेल, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो यही पैसा उनके लिए बोला और वे इस पद तक आने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो उसी के विरोध में जो छात्र है, शिक्षक की टीम में कुणाल सर, राजेश सर, प्रकाश सर और जो रोहित सर और बहुत सारे सर हैं, और जो मतलब कि स्टूडेंट की टीम है। और वैसे विद्यार्थी का मैं शुक्रिया अदा करना जिन्होंने डीवी करवाया फिर भी अपना मोबाइल दिया है, क्योंकि उनके पास प्रश्न पत्र आए थे। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है उसने अपना मोबाइल दिया है, तो कहाँ तक गलत होगा। क्या वो विद्यार्थी भी छेड़छाड़ किया होगा? तो उनको देखिए, उनका तो रिजल्ट आने वाला है। वो व्यक्ति इतना ईमानदार है, पैसा देने के बावजूद भी उनके पास जो प्रश्न आया था, पैसा देने के बाद नहीं, इस बात में सच्चाई नहीं है। लेकिन देखिए उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जो विद्यार्थी मोबाइल दिया है, क्योंकि उनके पास प्रश्न आया था, वो भी मोबाइल दिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए? जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा वो अपना मोबाइल दिया है, तो इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। क्या अभी भी आप लोगों को लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। और आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं डीजीपी सर के बयान को लेकर। बिल्कुल, डीजीपी सर बहुत अच्छे आदमी है अपने स्तर पर वो सारी चीज़ें, लेकिन आप उनके बयान को आप गौर करके देखिए, क्या उन्होंने कभी कहा कि जो भी मतलब कि जीएसएससी सीजीएल में धांधली नहीं हुई है? ऐसे तो कभी नहीं बोले। वो क्या बोले कि हमारे पास जो अभी तक जांच हुई है उनमें जीएसएससी सीजीएल को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिले, यानी कि पेपर लीक से रिलेटेड। हमारे पास ऐसे कुछ प्रश्न आए
जिनमें फ़ोटो वगैरह है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे कि कोई ट्रेन में था, ट्रेन में मैंने फ़ोटो खींचा, तो सर बोल रहे थे कि उनका फ़ोटो क्यों नहीं खींचा, यानी उस व्यक्ति का। तो देखिए उनको ख्याल नहीं रहा होगा, वो तो सिर्फ प्रश्न पत्र खींचने में लगे होंगे और चुपके से छिप गए होंगे, तो वो फ़ोटो मतलब उस विद्यार्थी का नहीं खींच पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डीजीपी सर अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन वो तो जांच कर रहे हैं और एसआईटी की टीम अभी गठित है, तो वो तो क्लियरली अभी तक जांच कर ही रही है और उनके पास रिपोर्ट जा ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एफएसएल में क्या रिपोर्ट आया है वो डेफिनेटली कि सर लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देखे होंगे, क्योंकि एफएसएल जब रिपोर्ट आ जाएगा तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पढ़े होंगे और कोर्ट में जमा करेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं, उसमें क्या पता चलेगा, पता चला कोर्ट में पूछा गया तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़े होंगे, कोर्ट में तो जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि क्या एफएसएल का जो रिपोर्ट उसमें छेड़छाड़ किए जाने की संभावना या छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि सरकार नहीं की, हेमंत सोरेन की, और क्या हो सकता है सरकार अगर मिली होगी तो प्रूफ के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। और जांच भी हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में, सीआरडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर सीबीआई रहती तो संभावनाएं कुछ अलग था, क्योंकि सेंट्रल में विपक्ष की सरकार है। तो वह चीज़ें कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बैकअप के तौर पर कुछ मोबाइल और भी बचे हुए हैं, प्लस में 3 लेयर का वीडियोग्राफी भी किया जा चुका है, प्लस में सुनने में आया कि प्राइवेट एफएसएल भी करवा लिया गया है। इतने सारे जब है, इतने सारे ब्रह्मास्त्र रखे हुए हैं बचा के, किस चीज़ के लिए, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन ये सारे शस्त्र कमज़ोर पड़ने लगे तो वैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाएगा और सीधे निशाना लगाया जाएगा। ठीक है, तो सब्र कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पे जो जेन्युइन छात्र है, सो कोल्ड जेन्युइन, वो आके पूरी तरीके से अच्छे अच्छे शब्द बताएंगे। आप सबको तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको सब्र रखना पड़ेगा। देखिए इतना जल्दी अगर आप देखिए, जो चीज़ जल्दी से मिल जाता है ना उसकी कद्र इंसान भूल जाता है। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है क्या, पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए, अब उसकी कद्र नहीं इंसान को, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिलता आसानी से, अब उसके लिए कितना पैसा चुकाना पड़ता है, पानी के लिए भी चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या पेट्रोल कहीं कुआं में, मतलब कि किसी के घर में कुआं है या नदी में बह रहा है पेट्रोल, नहीं ना, उसके लिए पैसा चुकाना पड़ता है, उस चीज़ की कद्र हो जाती है। आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप किन्हीं से आप प्रेम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को पा लीजिएगा, आप लड़के हो लड़की कोई भी। आप देखिए धीरे धीरे कुछ दिन तक आपका अट्रैक्शन रहेगा, फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म हो, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने उस चीज़ को पा लिया और आपने उसके बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया, आपको उससे नफरत होना स्टार्ट हो जाता है। बोलेगा क्या है, ये है वो है, यानी कि जो चीज़ पा लिया, बोलते हैं ना कि जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना। यानी कि जो चीज़ हमें मिल जाती है, आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लगातार एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे कि आप अपने माता पिता से अगर कहीं दूर में रहते हैं, घर जाते हैं तो माता पिता का भी प्यार रहता है, भाई बहनों का भी, और आपको माता पिता के प्रति मतलब कि ज़्यादा लगाव रहता है। लेकिन वह चीज़ आप गांव में देखिएगा, जो लोग लगातार सिर्फ माता पिता के साथ में रहे, मैं यहाँ पे कुछ छात्र दुखी हो जाएंगे, दुखी होने वाली बात नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, लगातार रह रहे, कहीं बाहर नहीं गए, ठीक है, वहीं पर रह रहे हैं, देखिएगा माता पिता के प्रति बच्चे लोग थोड़ा सा गुस्सा करने लगे, और माता पिता भी बच्चे के प्रति थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर बोलते हैं घर के मुर्गी दाल बराबर। तो यानी कि आपको रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दूरी को मेंटेन करना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आपके सामने मान सम्मान भी रहेगी। तो मैं कहाँ पे था, क्या क्या आप लोग को एग्जाम्पल देने के चक्कर में भटक जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इतना आसानी से अगर जैसा से सीजल अगर मिल जाएगा तो उसकी कदर नहीं होगी। तो
8 साल से लंबी चलती आ रही। कई विद्यार्थी जो एक विद्यार्थी का मेरे पास आया था जिनमें उसको सेट कर दी। हालांकि ऐसा नहीं करें। अगर आप जैसे सीजल के एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, तो आप इतने मैच्योर होंगे कि आप ऐसा कदम नहीं उठाइएगा, क्योंकि आपके ऐसा कदम उठाने से क्या सरकार को फ़र्क पड़ा? नहीं ना। आपके घर वालों को फ़र्क पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों को फ़र्क पड़ेगा, आपके भाई बहन माता पिता को फ़र्क पड़ेगा। क्या होगा? उत्पाद सिपाही में इतने लोगों की जान चलेगी, क्या हुआ? किसको फ़र्क पड़ा? सरकार को नहीं, उनके घर वालों को। हजारीबाग का पद्मा में गए थे रनिंग करने, सूरज जो जेपीएससी मेंस लिखे थे, उनकी जाने चली गई, जेपीएससी मेंस का बंदा। तो क्या किसको फ़र्क पड़ा? उनके माता पिता को। उनको फ़र्क पड़ा? नहीं। सरकार को फ़र्क पड़ा? नहीं। 2-4 लाख रुपए दे देगी, उसके बाद क्या होगा? क्या 2-4 लाख रुपए से आपका पूरा घर परिवार चल जाएगा? 2-4 लाख रुपये एक महीना कमाइएगा, इस ताकतवर बन जाएगी इतना पढ़ लिख करके। तो ऐसा कदम नहीं उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं जमा करें। तो देखिए, सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही कि जमा तो बहुत जल्द होगा। हो सकता है कि इन लोगों का थोड़ा सा डर होगा कि अभी जो है जमा कर देंगे। अभी माहौल बनाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो लोग पैसे दिए होंगे तो लोग को पॉजिटिव रखा जा रहा है और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर करवाए होंगे ऐसे गलत काम, यानी कि धांधली करवाए होंगे, पैसे वगैरह दिए होंगे, तो पैसा ना दे, क्योंकि आपका पैसा हो सकता है कि डूब जाए, ठीक है। लेकिन इतना आसानी से आप लोग भी डूबने तो नहीं देंगे। करोड़ों रुपया का फंडिंग होगा, ठीक, करोड़ों रुपया की बात होगी। तो कोई भी विद्यार्थी इतनी आसानी से, विद्यार्थी की कोई भी सेटर हो या कोई भी हो, इतना आसानी से तो जाने देने वाला है नहीं। आप भी आप एग्जांपल दीजिएगा ना, आप कहीं पे भी अगर 100 रुपया लेके जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ से आप 100 रुपया का वसूली करके आएंगे, ठीक है। यानी 100 रुपया इतनी आसानी से किसी को दीजिएगा नहीं। मैं यह भी बोल रहा हूँ कि एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है और बस एक आध हफ्ते के अंतर्गत में हो सकता है कि जमा कर दिया जाए। उम्मीद है, ठीक है। और बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि जो रिव्यू पिटीशन के लिए 1200 से प्लस विद्यार्थी जो दिए हैं उसका क्या हुआ। तो उसका भी अपडेट मैं आपको बता दूं कि रिव्यू पिटीशन के लिए 1200 से जो प्लस विद्यार्थी थे उनका जो एक आध सप्ताह के अंतर्गत में वो भी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट यानी कि फाइल हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रोसेस लगती है, ठीक है। और छात्र लोग जो है थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत जल्द आपके पक्ष में ही फैसला आना, जेन्युइन छात्रों के पक्ष से फैसला आएगा। जेन्युइन छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जेन्युइन छात्र के पक्ष में डेफिनेटली फैसला आएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो मेहनत के दम पर सिलेक्शन पाए हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि गेहूं के साथ में जौ भी पिसा जाता है, तो उसमें आप भी पिसा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए कि आपके रास्ते में अगर कोई गड्ढा खोद रहा है तो आप नेक्स्ट ऑफर यानी कि नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए आप प्रिपेयर हुए, आप उसको छलांग मार के जो नेक्स्ट कदम उस पर आप कूद जाइएगा, ठीक है। ये वैकेंसी नहीं सही, आप इससे बड़े लेवल पर आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। शायद आप इस वैकेंसी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आपको सैलरी मिलेगी उतना तो आप टैक्स पे करने के लिए पैदा हुए होंगे, ठीक है। ये आपको सोच रखनी चाहिए, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं जमा किया जा रहा है। हमारे अनुसार तो बहुत जल्द जमा किया जाएगा, एक आध सप्ताह के अंदर में आपको अपडेट मिल जाएगी। जमा नहीं करने का रीज़न होगा कि हो सकता है 26 मार्च को सुनवाई का डेट है और उससे कुछ दिन पहले ही दिया जाए, क्योंकि अगर पहले दे दिया जाएगा तो आप पेपर वाले जो है लगे हुए रहते हैं ताक में, आप छाप देंगे कुछ चीज़ तो पता चला कि पहले खुलासा हो गया तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा, छात्र और भी बौखला जाएंगे। इसीलिए एफएसएल रिपोर्ट को पहले सौंपा नहीं जाता होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई। आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। और आप सभी को मालूम होगा कि आपकी तैयारी को और जोर देने के लिए इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो सभी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और जो भी क्लासेस होते हैं उसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मिलता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।